इतना सोना तो खानदान में किसी के पास भी नहीं है जितना कि मेरे पास है। जब भी तो मेरी दोस्तें रश करती हैं मुझ पे, अब उन्हें क्या बताऊं कि मैं हुई इस काबिल। मेरे जैसा और दूसरा कोई नहीं, और इस बात को मैं अपने शौहर और सास दोनों को मनवा दिया। लगता है याद दिला गए। मम्मी, आपका बीपी बहुत बढ़ा हुआ है। डॉक्टर्स ने मना किया है, अब इतना मत सोचें। आपको क्यों बात समझ नहीं आती? सोचूं नहीं तो और क्या करूं। तुम्हारी शादी को इतने साल गुजर गए, मगर मुझे अभी तक औलाद की खुशी देखना नसीब नहीं हुई। इंसान अपना बुढ़ापा पोते पोतियों में खेल कर गुजारता है। आदिल, अगर आज तुम्हारे बच्चे होते ना, तो न मुझे अपनी बीमारी का पता चलता न उम्र का। मगर तुम मेरी परेशानी क्यों समझोगे? मम्मी, आप भी तो सारा दिन कमरे में बंद रहती हैं। मैंने आपको कितनी दफा बोला है समीना खाला के घर पे चले जाएं, वहां आपका दिल लगा रहेगा, लेकिन नहीं, आप बात ही नहीं मानती मेरी। मैं कितनी देर और कितने दिन कहीं रुक सकती, ये मेरी परेशानी का हल नहीं। आखिर तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? अरे अम्मी, फिर वही बात कर रही हैं आप। आदिल, तुम मजीद 10 साल इंतजार कर सकते हो, मगर मैं नहीं। न मेरी सेहत इस काबिल रही है न उम्र। मैं मरने से पहले तुम्हारी औलाद को सीने से लगाना चाहती हूँ। खुदा के लिए मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो। अरे अम्मी, क्या कर रही हैं? प्लीज रोए मत। ये क्या कर रही हैं आप? अगर तुम मेरी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते तो मेरी बात मान लो। तुम अभी हाँ करोगे ना, तो मैं कल ही समीना से शफक का हाथ मांग लूंगी। समीना कई बार दबे लफ्जों में शफक के लिए इशारा कर चुकी। अकेले मेरी बात मान लो। आदिल, मान लो ना, मेरी बात मान लो। मारिया, क्या हुआ? यहाँ क्यों बैठी हो? कुछ नहीं, ऐसे। मुझे पता है तुम अम्मी की बातों को लेकर परेशान। तुम्हारा कसूर नहीं है। तुम्हारी जगह पे कोई भी होता तो उसकी यही कैफियत होती। आदिल, अम्मा जी इस घर की बड़ी है। मैंने हमेशा उन्हें माँ का दर्जा दिया है। आप जानते हैं, मैंने अपनी ख्वाहिशात पर हमेशा उनकी ख्वाहिशों को तरजीह दी है। हाँ मारिया, इसी वजह से तो अम्मी तुमसे इतनी मोहब्बत करती हैं। अब वो सिर्फ लेके बैठ गई हैं तो मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। उनकी दिन ब दिन बिगड़ती हुई हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। डॉक्टर्स ने उन्हें स्ट्रेस लेने से मना किया है। मुझे लगता है मेरे पास अब और कोई चारा नहीं है। कैसी हो खालदा? अस्सलाम वालेकुम। बैठे हैं बेगम साहिबा। आप मुझे कह देती, मैं आपके कपड़े लेकर आ जाती। बस रहने दो खालदा। इतनी कॉल्स किए मैंने तुम्हें, मगर मजाल है तुमने एक कॉल का मेरा जवाब दिया। वो बेगम साहिबा, मेरा फोन खराब था, उसमें आवाज ही नहीं आ रही थी। मैं 1-2 दिन में नया मोबाइल ले लूंगी। रहने दो। पिछले 2 महीने से मैं ये बात सुन रही हूँ, तुम्हें एक 2000 रुपए का मोबाइल लेने की तौफीक नहीं। अच्छा, ऐसी मिस्कीन सूरत मत बनाओ। मेरे पास एक पुराना मोबाइल रखा है, अगली बार आऊंगी तो तुम्हें दे दूं। बहुत शुक्रिया बेगम साहिबा।
आपके कपड़े सिल गए। अच्छा दिखाओ। हाँ। सॉरी अम्मा। सॉरी, क्या हो गया? अम्मा सॉरी ना। कितनी बार समझाया तुम्हें, लेकिन तुम्हें बात ही नहीं समझ में आती। अम्मा मेरी चादर कहाँ है? वो तो बस आंटी के यहाँ ना नई नवेली दुल्हन आई है, वो देखने जा रही हूँ। साथ में ना नादिया और मरियम को भी ले जा रही हूँ। अरे कहीं नहीं जा रही तुम, घर में बैठो। क्यों अम्मा? चुप करो। नजर नहीं आता कोई आया गया है? सलाम नहीं किया? सलाम करो बेगम साहबा को। अस्सलाम वालेकुम मारिया बाजी। वालेकुम अस्सलाम। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। जाओ बेगम साहबा के लिए चाय बनाओ, जाओ। अरे जाओ। बेटी है मेरी, 18 साल की, लेकिन अक्ल नाम को नहीं है इसमें। सोचती रहती हूँ हर वक्त इसके बारे में। कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए तो मैं इसकी जिम्मेदारी से सुबुकदोश हो जाऊं। आप तो जानती हैं कि मैं दिल की मरीजा हूँ। न जाने कब बुलावा आ जाए अल्लाह के घर से। बस हर वक्त इसी के बारे में सोचती हूँ। ये देखिए और भी है ना, बस मैं इस्त्री करना बाकी है इन पर, इस्त्री करूंगी। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम जैसी बहू मिली। तुमने हमेशा मुझे समझा है और मैंने तुमसे जो उम्मीद लगाई तुम तो उससे बढ़ के निकली। आदिल को राजी करके वाकई में तुमने मेरा दिल जीत लिया है। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। बस अम्मा जी, मुझे आपकी दुआएं चाहिए। खालता गरीब जरूर है, लेकिन एक शरीफ औरत है। और आशी, वो भी कम उम्र है, थोड़ी लावाबाली और लापरवाह सी है। मगर मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हमारे घर के माहौल में ढल जाए। मारिया, तुमने मेरा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। तुम नहीं जानती कि तुम्हारी इज्जत मेरी नजरों में कितनी बढ़ गई है। अल्लाह हमेशा तुम्हें खुश रखे। जी अम्मी। मैं बहुत खुश हूँ। चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। जी मैं पीती हूँ। मैं अपनी पहली बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूं। उसने मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। उसने तुम्हें बताया होगा, ये शादी मैंने मजबूरी में की है। मारिया का दिल बहुत बड़ा है, वो अपना दिल और बड़ा करके तुम्हें इस घर में लेकर आई है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी वजह से उसको कोई तकलीफ ना हो, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम दोनों के बीच में इंसाफ कर सकूं। ये अंगूठी भी मारिया की पसंद की है। बस कर दो आशी, तुम नई दुल्हन हो, ये क्या कर रही हो? अच्छा नहीं लगता। अरे अम्मा जी, क्या नई नवेली दुल्हन पाँव नहीं दबाती? और वैसे भी मैं अपनी अम्मा के रोज पाँव दबाती हूँ, इसलिए मुझे आदत है। वालेकुम सलाम। आशी, ये क्या कर रही हो तुम? मारिया, तुम ही समझाओ इसे, मेरी तो सुन नहीं रही है। आशी, तुम नई नवेली दुल्हन हो ना?
और हमारे यहाँ नई नवेली दुल्हनों से काम नहीं करवाते हैं। हाँ शाबाश, छोड़ दो। अच्छा अरे मारिया बाजी, नई नवेली दुल्हन भला पाँव नहीं दबा सकती। और वैसे भी मेरी अम्मा कहती है कि बड़ों की खिदमत करना नेकी कहलाती है। अच्छा ठीक है भाई, लेकिन अभी जाके तैयार हो जाओ। आदिल आने वाले ना, मैंने तुम्हारी ड्रेस निकाल दी है, वही पहनना। चल जाओ, शाबाश। माशाल्लाह बहुत ही मासूम और फरमाबरदार बच्ची है। मैंने देखा सुबह फजर में उठ गई थी, कुरान पाक की तलावत कर रही थी। इसकी बातों में बहुत सादगी है। ठीक कहा आपने। हाँ आशी, सब कुछ बना लिया? जी जी मारिया बाजी, कबाब बनाकर मैंने फ्रिज में रख दिए हैं और सिर्फ फ्राई करना बाकी है। कौरमा भी बिल्कुल रेडी है। चावलों को तय लगानी है और मीठा बना के भी मैंने फ्रिज में रख दिया, सिर्फ फ्रूट डालने हैं। ठीक है। वैसे तो तुम बड़ी तेज बनती हो, सुबह से इतना सा काम कर रही हो, लेकिन तुम्हारे काम खत्म ही नहीं हो रहे। अरे मारिया बाजी, बस सब हो गया है, सिर्फ कबाब फ्राई करके मैं चावलों को तय लगा दूंगी। नहीं नहीं, रहने दो, मैं कबाब भी फ्राई कर लूंगी और चावलों में तय भी लगा दूंगी। तुम ऐसा कर, तुम जाके तैयार हो जाओ, आदिल आने वाले हैं। जी ठीक है। मारिया, क्या कर रही हो? बस आदिल, कबाब फ्राई करी थी और बस चावलों की तय लगानी बाकी है। वाह वाह वाह, सारे काम तुम ही करती हो। हाँ, मुझे आपके लिए काम करना बहुत अच्छा लगता है। मैं जानती हूँ ना, आपको मुलाजमों के हाथों का खाना पसंद नहीं, तो आज मैंने आपकी पसंद के कबाब और बिरयानी बनाई है। मारिया, तुम आशी से क्यों नहीं कहती घर के कामों में तुम्हारी हेल्प करे? मुझे अच्छा नहीं लगता, उसे खुद एहसास नहीं है तो मैं क्या कह सकती हूँ। ये क्या बात हुई? मैं कहता हूँ आशी से, कहाँ है वो? कहाँ होगी, अपने कमरे में ही होगी, तैयार हो रही है। एक तो इस लड़की को सजने संवरने के अलावा और कोई काम नहीं। अब तो शादी को इतने दिन हो गए, अब तो उसको एहसास करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। तुम फिक्र नहीं करो, मैं बात करता हूँ उससे। और तुमने ये हुलिया क्या बनाया घर में? जाओ किचन से। आ गए आप? जी आ गया मैं। अब जो ये काम कर रही है ना, वो आप करेंगे। और मैडम आप जाएं, होलिया ठीक करें अपना। कभी खुद से भी ख्याल कर लिया करो, मेरा ख्याल है। आशी, क्या कर रही हो? मैं आदिल की शर्ट प्रेस करने जा रही थी। तो तुम क्यों कर रही हो? निखत को दे दो ना। नहीं नहीं, आदिल ने मुझे बोला प्रेस करने के लिए, उनकी नई शर्ट है ना, लास्ट टाइम निगत ने उनकी शर्ट जला दी थी इसीलिए। तो मुझे दे दो, मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं मारिया बाजी, मैं कर लूंगी। इस समय बहुत दर्द है। तुम चाय बहुत अच्छी बनाती हो ना, प्लीज मेरे लिए कप चाय बना दो, मुझे दे दो ये शर्ट, मैं प्रेस कर देती हूँ। अच्छा चलें ठीक है, मैं आपके लिए इलायची वाली अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ, उससे आपका सर दर्द फौरन ठीक हो जाएगा। आशी कहाँ रह गई है? आशी, आशी। जी आदिल, वो शर्ट दी थी तुम्हें इस्त्री करने के लिए, कहाँ है? वो आपकी शर्ट तो मैंने मारिया बाजी को दी थी। ये क्या बात हुई? मैंने तुम्हें शर्ट इस्त्री करने के लिए दी थी, तुमने ये काम भी मारिया को दे दिया? नहीं वो मैं यार मैं क्या, अगर उसको ही देनी थी तो मैं दे देता।
तुम पागल हो क्या? एक काम तुमसे ढंग से नहीं होता है। बहुत लापरवाह हो गई हो तुम। क्या हो गया आदिल, क्यों डांट रहे हैं आशी को? तो क्या करूं? इतना अरसा हो गया इसको मेरे साथ रहते हुए। एक काम अगर जिम्मेदारी के साथ करे तो। मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना था, मुझे देर हो गई, लेकिन इन मैडम को किसी बात का एहसास ही नहीं है। अच्छा आप गुस्सा तो ना करें, ये तो शुरू से ही ऐसी है। इसमें इस बेचारी का क्या कसूर? खालदा ने कभी इस पे जिम्मेदारी नहीं डाली ना, तो इस बेचारी की कोई गलती नहीं है। मारिया तुम बस कर दो प्लीज। तुम हमेशा आशी की साइड लेती हो। इसी साइड लेने के चक्कर में तुमने इसको इतना गैर जिम्मेदार बना दिया है। नहीं जाना मुझे किसी मीटिंग में। आशी अब तुम तो चुप कर जाओ। आदिल की तो आदत है बात बात पर गुस्सा करने की। आदिल नाराज हो गए मुझसे। नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, सारी गलती आदिल की है। तुम उन्हें मनाने मत जाना, वरना उन्हें एहसास नहीं होगा कि उनकी गलती थी। देखो जरा, बिला वजह तुम पे हर वक्त गुस्सा करते रहते। तुमने कभी मुझे देखा है आदिल को मनाते हुए? नहीं ना, क्योंकि इस तरह उनको एहसास ही होगा कि वो गलत है। तो देखो, वो मुझ पर कभी गुस्सा भी नहीं करते। जैसा मैं कहती हूँ बिल्कुल वैसे करना। चलो अब तुम जाओ किचन में, जाके देखो निगत क्या कर रही है, उससे कहो कि खाना लगा दे। जाओ, शाबाश। रुको आशी, ये कौन सी दवाइयाँ ले रही हो तुम? वो मारिया बाजी, मैंने लेडी डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने दिए हैं ये सब दवाइयाँ। 3 महीने का कोर्स बताया उन्होंने। डॉक्टर्स कही थी कि आपकी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर है। अगर मैं पाबंदी से ये दवाइयाँ खाऊंगी तो इंशाल्लाह जल्दी खुशखबरी मिलेगी। आशी बहुत भोली हो, इन दवाओं से कुछ नहीं होता। इंसान को अंदर ही अंदर नुकसान देती है दवाएं। तुम्हारा जिस्म फूल जाएगा। अभी तो माशाल्लाह कितनी प्यारी हो ना तुम। और फिर तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए जो तुम इन दवाओं के चक्कर में पड़ गई हो। ये जो डॉक्टर होते हैं ना, इन्हें सिर्फ पैसा बनाना होता है। इसी उस डॉक्टर ने तुम्हें इतनी सारी दवाएं दे दी हैं। इन दवाओं से ना जिगर पे बहुत बुरा असर पड़ता है। थोड़ा इंतजार कर लो, अल्लाह ने चाहा तो जल्द खुशखबरी मिल जाएगी। ठीक कह रही है मारिया बाजी आप। अम्मा भी ना मुझे ज्यादा दवाइयाँ खाने से मना करती हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कहती है वो। इन दवाओं के ना साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। और फिर भी तुम्हारी उम्र ही क्या है। मेरा तो ख्याल है तुम्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। बस चलो, अब तुम ये दवाई नहीं खाओगी। हटाओ इन्हें। अम्मा जी जूस। क्या बात है अम्मा जी, आप कुछ परेशान लग रही हैं। सब खैरियत तो है? सोचा था आदिल की दूसरी शादी कर दूंगी तो घर में पोता पोती खेलेंगे, मगर अभी तक मुझे कोई खुशी नहीं मिली। मारिया, तुम ऐसा करो, आशी को किसी गायनाकोलॉजिस्ट के पास लेकर चली जाओ। कोई फायदा नहीं अम्मा जी। गायनाकोलॉजिस्ट जो दवाएं उसको देती है, आशी उसमें बहुत लापरवाही करती है, किसी की सुनती ही नहीं। अब जब तक दवाई नहीं लेगी उसे कैसे फायदा होगा? आशी जब शादी करके आई थी तो बहुत अच्छी थी, मगर अब इस लड़की को क्या हो गया? तुम ठीक कह रही हो, अब वो अपनी मनमानी करने लगी है। ऐसी लड़कियां बहुत चालाक होती है अम्मा जी। सबके सामने अच्छा बनने का बहुत शौक होता है, और जब अपना मतलब निकल जाता है तो ऐसा बदलती है कि यकीन नहीं आता कि ये वही लड़की थी।
आदिल, चाय अभी पियेंगे या बाद में? आदिल, आ जाए। मारिया, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे अंदाजा नहीं था तुम मेरी नफरत में इस हद तक निकल जाओगी। ये क्या कह रही है मारिया बाजी आप? मुझे मुझे पता ही नहीं चला इससे कब मेरा दुपट्टा चूल्हे में डाल दिया। ये क्या कह रही हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं सच बोल रही हूँ। हाँ तो क्या मेरा दुपट्टा खुद ही चूल्हे में चला गया? आशी, अगर मैं तुम्हें नहीं पसंद तो प्लीज मुझे बता दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन खुदा के लिए मेरे साथ इतना बुरा सलूक मत करो। अगर आज आदिल नहीं आते वक्त पर ना जाने मेरा क्या असर होता। प्लीज मेरे साथ इतना बुरा सलूक मत करो। मुझे अजियत की मौत नहीं मरना, मुझे अजियत की मौत नहीं मरना मुझे। मारिया, घर से तुम नहीं, आशी जाएगी। बहुत हो गया। मैंने कुछ नहीं किया आदिल, मेरा यकीन करें आप। मारिया बाजी झूठ बोल रही है। बस आशी, मुझे तुम्हारी और कोई बात नहीं सुननी। मैंने तुम्हारी हर लापरवाही बर्दाश्त की, लेकिन आज जो तुमने किया है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपना सामान पैक करो और अभी मेरे घर से बाहर निकलो। मैं अभी तुम्हें तुम्हारी माँ के घर पे छोड़ कर आता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? अम्मा जी ने समझाया, मैं कहीं नहीं जाऊंगी ये घर छोड़ के। प्लीज अम्मा जी ने समझाया ना। जिस तरह के तुम्हारे काम है और जैसे हालात चल रहे हैं, बेहतर होगा तुम कुछ दिन के लिए अपनी माँ के पास चले जाओ। अम्मी इसको बोले अपना सामान पैक करे और बेहतर होगा शराफत से खुद ही चली जाए, वरना घसीट के बाहर निकाल दूंगा। परेशान बस बस, अल्लाह ने बचा लिया तो बस बस चुप हो। अम्मी आप बेफिक्र रहें, मैंने आदिल के दिल में आशी के लिए इतना जहर भर दिया है कि वो तो अब इसका जिक्र सुनना भी पसंद नहीं करते। इतना वक्त हो गया है वो उससे बात ही नहीं करे। बस अब मेरी यही कोशिश है कि आदिल जल्द से जल्द आशी को तलाक दे तो मेरी जान छूटे। अम्मी आपको पता है अब तो आदिल आशी का फोन भी नहीं उठाते। हाँ अम्मी, कोशिश तो मेरी भी यही थी कि आदिल उसी दिन आशी को तलाक दे देते, इसलिए तो मैंने इतनी बड़ी प्लानिंग की थी। लेकिन आदिल भी उसको सिर्फ अपनी माँ के घर छोड़कर आ गए। ये आशी बड़ी हिम्मत वाली है, बड़ी ढीठ लड़की है, इतना सब कुछ बर्दाश्त करिए लेकिन आदिल को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन मैं भी उसे तलाक दिलवा कर रहूंगी, देखिएगा। मारिया, आदिल आप कब आए? वो मेरी दोस्त है ना, वो उसका भी नाम आशी है। मैं अम्मी से उसी का जिक्र करी थी। आप क्या समझे कि मैं अपनी आशी की बात कर रही हूँ? नहीं नहीं, बस नाम से धोखा खा गए आप। तुम्हें क्या लगता है हर कोई आशी की तरह मासूम है जो तुम्हारी बातों में आ जाएगा? मारिया, मुझे अंदाजा नहीं था इतने खूबसूरत चेहरे के पीछे इतना मक्कार चेहरा छुपा हुआ है। तुमने अच्छा नहीं किया मारिया। क्यों किया ऐसा तुमने? क्या मैंने कभी तुम्हारे और आशी के बीच में कोई फर्क रखा? दूसरी शादी होने के बावजूद भी तुम्हारी हर चीज पूरी की, ख्याल रखा तुम्हारा कि तुम्हारी दिल आजारी ना हो। और तुमने क्या किया? तुमने मेरे साथ आज तो मेरे दिल से उतर गई मारिया।
तुमने सिर्फ मेरे और आशी के साथ नहीं, खुद के साथ भी बुरा किया। तुम्हें पता है, जब किसी इंसान को कीचड़ में धकेला जाता है तो उसके छींटे उस इंसान के ऊपर भी आते हैं। तुम्हें पता है, तुमने मुझे नहीं, खुद को धोखा दिया, जिसका पछतावा तुम्हें सारी जिंदगी भुगतना पड़ेगा। आदिल, आदिल मुझे माफ कर दे प्लीज, मुझे एक बार माफ कर दे प्लीज। आदिल, आदिल मुझे माफ कर दे। बंद करो ये ड्रामा, वरना मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा जिसमें तुम सारी जिंदगी पछताओगी। आदिल, 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 आदिल मेरी बात सुने। आदिल, आदिल मेरी बात सुने। आदिल मेरी बात सुने प्लीज, मुझे माफ कर। आदिल बात सुने। आदिल और अगर तुम्हें अंदेशा हो कि यतीम लड़कियों में इंसाफ न कर सकोगे तो उन औरतों से निकाह करो जो तुम्हें पसंद हो, 2-2 और 3-3 और 4-4। फिर अगर तुम्हें इस बात का डर हो कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे तो सिर्फ एक से निकाह करो या लौंडियों पर गुजारा करो जिनके तुम मालिक हो। ये उससे ज्यादा करीब है कि तुमसे जुल्म ना हो। आशी, बेटा तुम्हारी आदिल से बात हुई? कम से कम तुम्हें अपनी तबीयत के बारे में तो उसे बताना चाहिए था ना। मुझे यकीन है कि वो ये खुशी की खबर सुनकर तुम्हें लेने जरूर आएगा। अम्मी मैं आदिल को कैसे बताऊं? ना वो मेरा फोन उठाते हैं बल्कि मेरा नंबर भी ब्लॉक किया हुआ है। खैर, बहुत हो गई। मैंने सोचा है कि मैं खुद तुम्हारे ससुराल जाऊं और तुम्हारी सास से बात करूं। मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है बेटा कि वे जब ये खुशी की खबर सुनेगी ना तो तुम्हें लेने जरूर आएंगी और आदिल को भी समझाएंगी, वो भी मैं भी। कौन कौन है? आ जाओ, दरवाजा खुला है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा। कैसी हैं आप? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं आशी को लेने आया। ये तो बहुत खुशी की बात है। मुझे यकीन था बेटा कि जब तुम ये खुशी की खबर सुनोगे तो आशी को लेने जरूर आओगे। कौन सी खबर आंटी? ये कि आशी उम्मीद से है, माँ बनने वाली है। बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। बैठो। आप मुझे अपनी औलाद की मोहब्बत की वजह से लेने आए हैं ना। अगर आपको ये खबर ना मिलती तो आप मुझे कभी लेने नहीं आते ना। नहीं नहीं आशी, मेरी बात का यकीन करो। मुझे खबर यहीं आके मिली है कि तुम प्रेग्नेंट हो। मैं तुम्हें लेने आया हूँ आशी। मुझे सब पता चल गया। मारिया ने तुम्हारी शराफत और तुम्हारी मासूमियत का गलत फायदा उठाया। आई एम सॉरी। और तुम प्लीज मारिया को भी माफ कर दो और घर चलने की तैयारी करो। अम्मी तुम्हें देखेंगी तो बहुत खुश होंगी। मैं
मैं चाहता हूँ हम दोनों साथ चल के अम्मी को ये खुशखबरी सुनाएं।